और मोदी जी से मुलाकात हुई, बहुत ही सरल स्वभाव है उनका। उन्होंने बहुत ही सरलता से मुझसे बात की। लगी कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है और जो परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है। बचपन से ही मुझे चित्रकला, पेंटिंग्स का शौक था। मैं एक ट्राइबल आर्टिस्ट हूँ जो अपने आदिवासी कल्चर और संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ। नमस्कार, मैं हर्षित शर्मा। संदेश के खास प्रोग्राम द संदेश शो में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आज संदेश के स्टूडियो पर एक ऐसी शख्सियत पहुंची है जो अपनी चित्रकला को लेकर भारत के हर कोने कोने पर लगातार पहुंच रहे हैं और साथ ही चित्रकला के साथ साथ जो आदिवासी संस्कृति है उसको लेकर भी लगातार वे सक्रिय नजर आ रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ है जोबट के साक्षी भेड़िया जी। साक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साक्षी जी, आप लगातार चित्रकला को लेकर देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं। लगातार जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं उसमें शामिल हो रहे हैं अपनी चित्रकला को लेकर, आदिवासी संस्कृति को लेकर। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक जो सफर रहा है जीवन का, उसकी शुरुआत कैसे हुई है, कहाँ जन्म हुआ है और कहाँ शिक्षा हुई है? मेरा जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के जोबट तहसील में हुआ है और मैं जोबट में ही मेरी पढ़ाई रही। यहाँ की गायत्री स्कूल में भी मैं पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद में हमारे जोबट की गवर्नमेंट स्कूल जो गर्ल्स स्कूल है वहाँ पर मेरी 12th तक की शिक्षा रही है। जी, और प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? जो चित्रकला में जिस सफर में आप पहुंचे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, हमारे दर्शकों को बताइए। बचपन से ही मुझे चित्रकला, पेंटिंग्स का शौक था और शुरू से ही ऐसा रहता है कि कुछ कुछ चीज़ें होती है जीवन में कि हम पूरी तरीके से इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो बचपन से ही मेरा जीवन संघर्ष भरा रहा है। जी। और ऐसे धीरे धीरे फिर 12th पास हुई। फिर मुझे पापा ने इंदौर भेजा पढ़ने के लिए। उसके बाद फिर मुझे सब चीज़ें समझ में आने लगी कि हमारी जो आदिवासी संस्कृति है और जो परंपरा है वो लुप्त होती जा रही है और उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और लगातार आप देख रहे हैं हम सोशल मीडिया के माध्यम से कि सभी जो आपके प्रोफाइल है उसमें ट्राइबल आर्टिस्ट के नाम से एक नई पहचान मिली है, जोबट को भी और एक आपको भी। तो जोबट के लिए भी गर्व की बात है। तो ट्राइबल आर्टिस्ट का जो आपका जो है एक तरह से निक नेम हो गया आपका ट्राइबल आर्टिस्ट, उसके ऊपर प्रकाश डालिए आप। मैंने जो भी अपनी पेंटिंग्स वगैरह, जो भी अपने पेंटिंग से रिलेटेड काम और जो भी मैंने शुरुआत की काम की, तो मैंने उसमें एक ऐड किया कि ट्राइबल आर्टिस्ट। तो उसमें कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि उससे ये चीज़ें भी सभी को पता चले कि मैं एक ट्राइबल आर्टिस्ट हूँ जो अपने आदिवासी कल्चर और संस्कृति के लिए काम कर रही हूँ। तो और फिर सब लोग उसी नाम से मुझे जानने लगे, ये ट्राइबल आर्टिस्ट। हमने सभी प्रोफाइल देखे, सब में ट्राइबल आर्टिस्ट, और लगातार न्यूज भी देखते हैं हम तो उसमें एक ट्राइबल आर्टिस्ट का नाम आता है। तो साक्षी जी, मेरा अगला सवाल है कि जो आपका ये सफर है, हम देखते हैं लगातार आप देश के कोने कोने में पहुंच रहे हैं, कई बड़े बड़े आयोजन अटेंड कर रहे हैं, कई प्रदर्शनियों में भाग ले रहे हैं। तो इस पूरी सफर के दौरान, अभी तक के सफर के दौरान, ऐसा बड़ा मोमेंट कौन सा रहा जहां आपको एक खुशी हुई कि यार मैं एक ऐसी जगह पहुंची और आज मेरी जो कला है ना, तो ऐसा कौन सा बड़ा मोमेंट रहा, वो बताइए आप। वो एक मोमेंट था मेरा, एक एग्जीबिशन थी आदि महोत्सव करके जी। वो सिर्फ ट्राइबल्स के लिए होती है। जो ट्राइबल्स अपनी कल्चरल वस्तुएं या जो भी उनके हाथ से बने उत्पाद होते हैं उसका एक नेशनल लेवल पर एग्जीबिशन लगती है दिल्ली में जी। और वो एग्जीबिशन लगी थी मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो नेशनल स्टेडियम है वहां पर। तो उस एग्जीबिशन का जो इनॉग्रेशन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया जी। तो उस फंक्शन में मेरी मोदी जी से मुलाकात हुई। अरे वाह, क्या बात है। और शुरू से ऐसा रहता है कि जैसे घर पे शुरू से हम टीवी देखते थे। मम्मी पापा, मतलब मेरे मम्मी पापा मोदी जी को बहुत ज्यादा पसंद करते जी।
तो हमेशा टीवी चलती थी, तो मेरे मन में बस एक ही बात रहती थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद अपने हाथों से अपना जैकेट और एक गमछा डिजाइन करा हुआ मैं मोदी जी को। अच्छा, पहले से आपने विचार कर रखा था? ये विचार मेरा बहुत टाइम से था। जी, मतलब जो मुझे करना है वो बातें मेरे दिमाग में हमेशा रहती है और उसका जिक्र मैं हमेशा करती थी। बिल्कुल। कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। तो फाइनली ऐसा दिन आ ही गया और मोदी जी से मुलाकात हुई। बहुत ही सरल स्वभाव है उनका। उन्होंने बहुत ही सरलता से मुझसे बात की और मेरे बारे में पूछा। और उस दिन मैं ट्रेडिशनल ड्रेस में थी, तो उनका सबसे पहले यही सवाल था कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है। तो मैंने उन्हें अपनी एजुकेशन के बारे में बताया, तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि इतने से छोटे से जिले और गांव से जहाँ सबको पता है कि अलीराजपुर जिला कितना पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो और वहां से वहां तक जाना, तो उन्हें भी बेहद खुशी हुई उस चीज की। और मैंने करीबन मेरी 20 से 15 मिनट उनसे बात हुई वहां पर। उन्होंने सब पूछा मुझसे और पेंटिंग भी वहां पर उन्होंने मुझसे लाइव बनवाई। क्या पेंटिंग बनाई आपने उस दौरान? मैंने उस टाइम पे पिथोरा बाबा का चित्र बनाया शीट पे, जो पुराने समय में जिस प्रकार बनाई जाती थी वो जी। और उन्हें हमारी अलीराजपुर जिले की कल्चर और संस्कृति से मैंने अवगत करवाया। तो बेहद खुशी हुई उन्हें भी। और उन्हें एक चीज की और खुशी हुई कि आप अलीराजपुर जिले से हो और गुजरात से पास में ही है। जी बिल्कुल नजदीक है गुजरात के। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें। जैकेट्स भी बहुत अच्छा लगा, उन्होंने पहना भी। तो वही एक पल था जिसको लेकर मुझे गर्व महसूस हुआ कि आज मेरी कला और मेरी संस्कृति मुझे प्रधानमंत्री तक लेकर जा चुकी है। साक्षी जी, आपने जो बताया कि मोदी जी के सामने मैंने पिथोरा आर्ट की जो पेंटिंग बनाई है, जो हमारे क्षेत्र में पिथोरा बाबा के नाम से बोलते हैं। हाँ। तो इस पे भी प्रकाश डालिए आप कि पिथोरा बाबा की जो पेंटिंग रहती, जो बाबा रहते, इस पे थोड़ा आप बताइए। पिथोरा बाबा जो जैसे किसी भी मतलब मान्यता है आदिवासी समाज में कि अगर आपके घर में कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है या खेती से रिलेटेड या फिर पशु से रिलेटेड, तो जो हमारे पंडित होते हैं जिन्हें बड़वा कहा जाता है आदिवासी भाषा में, तो वो एक सजेशन देते हैं कि आप घर में पिथोरा बाबा बनवाओ, मन्नत लो। और ये मन्नत के दौरान बनाया जाता है। मन्नत लेते हैं, उसके बाद पिथोरा बाबा जो पेंटिंग्स पूरी अनुष्ठान के दौरान बनाई जाती है। और उसके बाद पूरे परिवार को न्योता दिया जाता है। सभी ढोल मांदल जो हमारे सांस्कृतिक वाद्य यंत्र उसमें परिवार वाले लेकर आते हैं। और जैसे आदिवासी कल्चर में बकरे काटने की जो प्रथा है वो भी होती है और पूरा वो अनुष्ठान के दौरान बनाया जाता है। जी, तो पिथोरा आर्ट की आपने मोदी जी को बताया, उसके बाद खुशी भी हुई। उसको लेकर लगातार फिर आप जो आदिवासी संस्कृति को लेकर भी जो सक्रिय नजर आ रहे हैं, विभिन्न प्लेटफॉर्म में हमने जब देखा, रिसर्च किया, तो संस्कृति को लेकर भी आप, जैसे यहाँ के पारंपरिक परिधान है, उनको लेकर भी आप सक्रिय है। नई जनरेशन जो है पाश्चात्य संस्कृति को अपनाती जा रही है और हमारा जो कल्चर है उसको भूलती जा रही है। तो मैंने अपनी एजुकेशन करने के बाद भी मतलब कहीं ना कहीं बचपन से मुझे इन चीज़ों का बहुत शौक हुआ करता था, लेकिन ये चीज़ें उस टाइम पे मुझे मिली नहीं, क्योंकि सब उस टाइम पे सबकी भावना ऐसी रहती है कि ऐसे कपड़े पहनोगी, ऐसे लगोगी, पूरे ऐसे गांव वाले जैसे लगोगे। लेकिन मुझे वो चीजें बहुत अच्छी लगती थी उस टाइम से ही। तो आज भी जब मुझे इन चीजों का अवसर मिला, जब मैंने इन चीजों में कार्य करना प्रारंभ किया, तो मुझे बेहद खुशी होती इन सब चीजों से अब। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे जिले की जो सांस्कृतिक वेशभूषा है, जो आभूषण है, वो कहीं और नहीं है। बिल्कुल, ये जो डिजाइन है ये कल्चरल है और अगर इसको हम नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा। शुरुआत तो करनी पड़ेगी उन चीजों की। बिल्कुल भाई, लगातार हम देख रहे हैं आप इसको लेकर भी आप काफी सक्रिय है। तो साक्षी जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब आखिरी प्रश्न है कि आपकी उम्र के जो युवा है और जो युवा नेतृत्व करना, जिनको अपनी संस्कृति को बचाना है, तो जिस तरह एक आपने जोबट का, अलीराजपुर का और प्रदेश का नाम किया है, लगातार आपका सफर अभी भी जारी है और हमारी शुभकामनाएं भी। अन्य जो लोग हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं?
अन्य लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से पढ़ के जॉब लग सकते हैं तो वह अच्छी मेहनत करिए और अच्छे से पढ़ाई करके आप जॉब करिए। और अगर किसी को ऐसा लगता है कि हम वो जॉब में अगर हमको सफलता नहीं मिल पा रही है, या हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें इस बात का अंदाजा जरूर होता है कि आप किस चीज को कितने अच्छे से कर सकते हो और किस चीज को नहीं कर सकते, तो अगर युवा जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो वो कुछ बिजनेस करे, या तो फिर बहुत सारी ऐसी फील्ड है जिसमें काम किया जा सकता है। जैसे मैंने पेंटिंग्स चुना, तो मैंने उसको इस उद्देश्य से लिया कि मुझे अपनी कला और संस्कृति को बचाना है और साथ में ही उसको एक बिजनेस मोड में भी लेकर जाना है, ताकि और भी लोग उसका फायदा उठा सके और उनको भी एक रोजगार प्राप्त हो सके। तो और युवाओं से मेरा यही संदेश है मेरी ओर से कि वो आत्मनिर्भर बने, किसी पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। या तो आप पढ़ाई के साथ में ये सब चीजें कर सकते हैं, या तो फिर आप पढ़ाई के बाद भी कर सकते हैं। और मैं खुद पढ़ाई, मेरा बैचलर जैसे ही हुआ उसके बाद से मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। पढ़ाई भी साथ में मेरी चल रही है और मैं अपना काम भी कर रही हूँ। साक्षी जी, लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो परिधान है, हाँ? वो बड़ी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, तो हमने ये भी जाना है कि वो आप उपलब्ध भी करा दें, तो उन पर थोड़ा आप बताइए। जैसे बंडी हुई, जो हमारे परिधान है, हाँ, आदिवासी संस्कृति से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग खुद बनाते हैं, हम लोग खुद तैयार करते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स बनाते हैं, और भी लोग हैं जो ये सब चीजें कर रहे हैं ताकि वो हम लोग सभी तक पहुंचा सके। और इंदौर में भी मेरी आर्ट गैलरी है जिसमें आदिवासी वस्तुओं से रिलेटेड सारी चीजें हम रखते हैं। साथ में हम लोग कला प्रदर्शनी भी मैं लगाती हूँ, अगर कहीं जाना होता है तो वो सब चीजें हैं, सारी चीजें अवेलेबल करके हम रखते हैं आप उपलब्ध कराते हैं। हाँ, ताकि सबको वो आसानी से मिल पाए। ऑनलाइन भी हमारा ऑर्डर्स हम लेते हैं जी। तो देखिए, ये थे साक्षी भेड़िया जी, जो अलीराजपुर जिले के जोबट में रहते हैं और लगातार संस्कृति को लेकर और पेंटिंग के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंच रहे। इस पूरे एपिसोड पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में